हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैब स्टडी में। चलिए आज हम लोग जो है एसएससी जीडी का जो है रीजनिंग से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं। सिंपली देख सकते हैं आज का जो सेशन है वह प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिलेटेड है और उसके साथ जो है हम लोग एसएससी जीडी का जो है रीजनिंग का क्लास 3 करने वाले हैं। सिंपली आपने अगर इसका जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखा है तो ऊपर जो है यहाँ पे आई बटन पे जो है आपको बीच बीच में दिखता रहेगा और साथ ही साथ नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जो है ऊपर में ही लिंक दिया हुआ है, यानी एक दो लिंक बाद जो है आपको एसएससी जीडी का जो है प्लेलिस्ट दिया हुआ है। आप सिंपली वहाँ से जाके क्लास कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप लोग जरूर जरूर जाके देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। ओके, और साथ ही साथ आपका जो है प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलना चाहिए, इसीलिए मैंने जो है प्रॉपर यह क्लास रखा है। तो चलिए जल्दी से अब जो है आज का क्वेश्चन देखते हैं, आखिर कैसा क्वेश्चन है। आप लोग जो है कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस जो है पहले भी कर चुके हो, तो यानी एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे जो है एसएससी का नियम होता है कि जब भी एग्जाम लेता है तो कहीं ना कहीं हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड रहता ही रहता है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप चलिए इसको जो है बनाइए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल पूछा क्या गया है, जरा गौर कीजिएगा। वैन द फॉलोइंग, सॉरी यहाँ पे जब निम्नांकित आकृति को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है तो कौन सा पृष्ठ जो है पृष्ठ आर के सटा हुआ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यह जो आपको शेप दिख रहा है, ओके, इसको जब हम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, ओके, तो यह जो है क्यूब में कन्वर्ट होने के बाद आर से सटा हुआ कौन सा नहीं होगा यह आपको बताना है। ठीक है, यानी आर के आजू बाजू कोई भी नहीं रहना चाहिए, बाकी उससे दूर है वह सिंपल वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको इमेजिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं माइंड में आपको इमेजिन करना होगा कि चक्कर चल क्या रहा है। क्लियर है? चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, और आप लोग को करना क्या, इसका रिप्लाई जो है कमेंट में देना। ओके, चलिएगा। अब यहाँ पे बनेगा कैसे, देख चीज आप यहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, कि यह जो है आर है, पहले तो इसका एक तरीका जान लो अपोजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि यह भी जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है अपोजिट से रिलेटेड। एक को छोड़ करके एक को आपको काउंट करना है। ठीक है, यानी टी है तो एस को छोड़ दिए, यहाँ पे आर हो गया, तो टी और आर क्या है, अपोजिट है, और एस और क्यू जो है मेरा अपोजिट हो जाएगा। ठीक, अब बचा मेरा क्या, पी और यू, तो पी और यू मेरा अपोजिट हो जाएगा। तो सिंपली अब देखना यहाँ पे हम जो है अपोजिट वाले मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान देना कि जो आपका यहाँ पे पी दिख रहा है, ठीक है, यानी P है, अब यहाँ पे Q दिख रहा है, यहाँ R दिख रहा है, बोला किससे, R से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से R को उठाते हैं। क्लियर है? जब R को उठाएंगे, मान लेते हैं R का चेहरा मेरा ऊपर है, ओके, तो यहाँ पे एक जो है S तो सटा हुआ है, S तो पहले से नहीं होगा, ठीक, और Q भी जो है सटा हुआ, यह भी पहले से नहीं होगा। तो अब एक चीज नोटिस करना, जब R मेरा ऊपर है, ठीक, और नीचे जो है Q है ना, नीचे मेरा क्या है, Q है, P क्या होगा, साइड से ऐसे आ जाएगा, है ना, P साइड से ऐसे मेरा आ जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं P भी मेरा यहाँ पे सट रहा है, तो चलिए P भी गया। ओके, अब एक चीज नोटिस करें, S का उल्टा क्या चल रहा था, मेरा Q चल रहा था, तो P का जो है उल्टा मेरा क्या था, U था। अभी जस्ट शुरुआत में जब आपको बताएं, तो जब P सट रहा है तो पक्का है कि भाई U भी आपका सटेगा ही सटेगा। ओके, अब लास्टली बचा मेरा क्या, लास्टली आप यहाँ पे नोटिस करें तो ओनली जो है एक T बचा है, तो T कहीं ना कहीं आप एक चीज नोटिस करें, सॉरी, अगर R को ऊपर रखे, S यहाँ नीचे होगा, T जो है ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं T जो है R के साथ नहीं सटेगा। तो सीधा आप इससे भी जो है आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीका आप जैसा दिल करे, एक को अल्टरनेट करके आप निकाल सकते हो, यानी एक को छोड़ करके एक करके देख लो कौन सा सटा हुआ है, उससे भी कर सकते हो, या फिर इमेजिन कर लो, माइंड में जो इमेज बना लो, उससे भी आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है, गर्म का संबंध ठंडे से ठीक उसी प्रकार है जैसे भारी का संबंध किससे होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है यार, मैंने बचपन वगैरह में भी आप जो है अपोजिट वर्ड याद, विलोम शब्द जो समझ लो वह पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो गर्म का संबंध ठंडा से, तो भारी का क्या हो जाएगा, भारी का हल्का से, सिंपल है। क्लियर है? चलिएगा इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए। तो चलिए अब जो है आपको करना क्या है, नीचे जो है सब्सक्राइब बटन रेड कलर में होगा, बिल्कुल फ्री है भाई, दबा देना, उसके साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना अगर इस तरह के वीडियोस को देखना चाहते हो और साथ ही साथ टाइम पे देखना चाहते हो, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करोगे तो जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको जो है वह नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। सिंपली आप जो है जैसे ही क्लास आया आप वैसे टैप करके जो है आराम से वीडियो देख सकते हो। तो चलिए उसके साथ अगर क्लास में मजा आएगा तो लाइक भी करते रहना है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है क्या कि यदि H, ठीक, x को निरूपित करता है, ठीक है, और j जो है माइनस को, d जो है प्लस को, और y जो है भाग को निरूपित करता है, तो बताना है कि जो निम्नांकित यहाँ पे निम्नलिखित जो है व्यंजक है, यानी यह जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करें तो क्या निकलता है। तो चलिए जल्दी से इसको जो है सॉल्व करके आप दिखाइए। क्लियर है? चलिए जल्दी कीजिए।
आराम से बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो प्रीवियस सेट में। और लगभग आपने एक चीज नोटिस किया होगा, पहला सेट किए, दूसरा सेट किए, अब तीसरा भी कर रहे हो, तो यह क्वेश्चन आपको सब जगह मिलेगा, ठीक। उसके साथ सी लॉग पढ़ोगे, उसका भी मिलेगा, सब जगह कहीं ना कहीं मिलता जुलता रहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको पकड़ बनाने की जरूरत है, और कौन कौन सा जो है क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता है उस पर और भी अच्छे तरीके से पकड़ बनाना है, ठीक है। अब देखिएगा 105 है, तो पहले तो आप एक काम करो, 105 यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे जे है, तो जे किसके लिए, जे मेरा माइनस के लिए, तो सिंपल है, यहाँ पे माइनस हो गया। फिर मेरा यहाँ 29 हो गया। उसके बाद एच मेरा एक्स यानी गुना को निरूपित करता है, तो यहाँ पे एच जो है गुणा हो गया, 96 हो गया। और वाई मेरा भाग को निरूपित करता है, तो यहाँ मैंने भाग दे दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पे 16 हो गया। डी मेरा डी प्लस को निरूपित करता है, तो प्लस 84। बस अब ये रहा आपका मैथ का सिंप्लीफिकेशंस का क्वेश्चन, आप सिंपली इसको बना देना है। तो देखिएगा जरा, यहाँ पे पहले क्या होगा, भाग का काम होगा, ठीक है। तो 16 5 80 होता है, 16 चौक 96 होता है, तो यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब 29 को सीधा 6 से गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि चलिए आप लिख ही देते हैं, मे भी बहुत बच्चे हो सकता है इसमें थोड़ा सा इशू हो जाए। चलिए अब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा। तो 26 को जो है सिंपल है, सॉरी 29 को जो है 6 से गुणा करना है, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल है, 105 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 9 6 मेरा 54 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 5 17 हो जाएगा, तो 174 हो गया। और प्लस जो है यहाँ पे आपका 84 हो गया। तो चलिए जल्दी से जो है आप यहाँ पे जोड़ वगैरह कर सकते थे। यहाँ पे सिंपल है, 189 हो जाएगा, 189 में से 174 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 छो कितना मेरा 15 निकल के आता है। क्लियर है, क्या निकल के आता है 15। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। ओके, इस तरह से आपको बनाना है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे है क्या कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करना है, यानी सिंपल है, सीरीज है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बोला आपको इसके बारे में जो है, यानी ऊपर हेडिंग पढ़ना नहीं है, ठीक है। आपको जब नीचे एक बार दिख गया कि भाई सीरीज है तो ऊपर छोड़ दो, ऊपर कोई मैटर उतना नहीं रखता है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसमें चल क्या रहा है, ठीक है, मामला क्या है, ठीक है, जल्दी कीजिए। सीरीज है, और रॉन्ग नंबर सीरीज भी आता है, दोनों टाइप का आपको सीरीज देखने को मिलता है। उसके साथ जो है एक अल्फा वाला यानी अल्फ़ाबेट वाला सीरीज चलता है, A B B C करके जो है, इस तरह से जो है वह भी सीरीज आपका चलता है, ठीक है। तो यह सब सीरीज जो है आपको अच्छे तरीके से जो है कैप्चर कर लेना है। ओके, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा जो है गैप को ध्यान में देते हैं, आखिर गैप कितना का चल रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, 24 से 31 है, तो यहाँ पे 24 से कितना है, यहाँ पे 7 4 11, कहीं ना कहीं 7 मेरा बढ़ रहा है, ठीक है। अब आगे देखें तो यहाँ पे 8 बढ़ रहा है, फिर आगे देखें तो 9 10 11, कितना बढ़ना चाहिए 12। तो अगर आप 12 यहाँ पे करोगे तो सिंपल है, इसका आंसर जो है 81 हो जाएगा, यानी 69 में 12 ऐड करने के बाद 81 मेरा हो जाता है। क्लियर है, चलिए इसके बाद जो है जब यह कंप्लीट हो गया तो नॉर्मली ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें भी जो है आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है इसको पढ़ो। ओके, सिंपल है, यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में पहले से आना चाहिए यह दोनों किसी न किसी तरह से संबंधित है, तो आपको इस दोनों को भी जो है संबंध उसी तरह का बनाना है। तो चलिए जल्दी से दोनों बीच का जो है, दोनों के बीच का रिश्ता निकालिए, जल्दी कीजिए, ठीक है। बहुत ही मस्त है क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए, आप दिमाग लगाओ, और साथ ही साथ कमेंट में जो आपको इसका जो है रिप्लाई देना है। ओके, तो मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक, जल्दी से रिप्लाई दीजिए इसका। और साथ ही साथ आप लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है। क्लास तो बहुत मन लगा के मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है शेयर नहीं कर रहे हो, कैसे भी टाइम वगैरह बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे भी मैनेज करके कर रहा हूँ, तो यार शेयर वगैरह किया करो। ओके, देखिएगा यहाँ पे जो है 6 का स्क्वायर मेरा होता है 36, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, उसमें बस क्या किया है 2 जोड़ दिया, 38 बन गया है, ठीक है। अब देख सकते हो 38 बना। अब किसका स्क्वायर प्लस 2 अगर करें तो 83 होगा, तो सिंपल है भैया, 9 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, ठीक है। तो 9 9 81 2 83 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, तभी तो इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, तो सिंपल है, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है, चलिए इसके बाद देखिएगा, सी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे है आपका वही जो अल्फाबेट वाला सीरीज चलता है, उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। तो चलिए आपको कैसे बनाना है मैंने ऑलरेडी जो है इसके बारे में आपको बता दिया है, जल्दी कीजिए, ठीक है। आराम से बनेगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि इसका जो अगर जीडी की बात करें तो जीडी में उतना कोई खासा जो है, जो आपका कह सकते हो क्या अल्फ़ाबेट सीरीज में उतना कोई हार्ड नहीं देता है, नॉर्मल सब पैटर्न एक जैसा फॉलो होता है, ठीक है। कुछ वैसा ऐसा नहीं कि कुछ यूनिक वैसा कुछ नहीं देखने को मिला है, फिलहाल अभी तक तो नहीं मिला है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे आपको सेट में जो है पता चलता रहेगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो सिंपली है, यहाँ पे जो है चलिए काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 15 आपको देखने को मिल रहा है। 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 तिहाई 15, ठीक है। तो एक जो है 5 लेके चल सकते हैं या फिर 3 लेके चल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है एक पहले ट्राई करके दिखाते हैं कि भैया 3 को लेके चलते हैं। देखना 3 यहाँ लेके चले, ठीक है, 3 यहाँ चले, 3 यहाँ चले, तो बट आप नोटिस करें तो कहीं पे प्रॉपर पैटर्न नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ भी 3 करोगे तो नहीं चल रहा है, तो 3 वाला तो गया मेरा, ठीक है। अब 5 को लेके चलते हैं, तो चलिए 5 मेरा कहाँ पे होगा, यहाँ पे 5 जो है भाग में बांट देगा, ठीक है, फिर यहाँ बांट देगा, ठीक,
1 मिनट, ठीक से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जो है बांट देगा। तो अब आप नोटिस करो, ठीक है, कुछ मैचिंग मैचिंग दिख रहा है क्या? तो कहीं ना कहीं देखो तो यहाँ पी था, यहाँ बी था, यहाँ पी है तो यहाँ बी के लिए खाली है, लेकिन यहाँ पे बी है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ मैच कर रहा है। देखना यहाँ पे लास्ट का चौथा नंबर, ये चौथा नंबर जो है वह पी है, यहाँ भी लास्ट का जो है जो चौथा नंबर है वह पी है, यहाँ भी जो है लास्ट का चौथा नंबर पी है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ मेरा प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, पी है, क्लियर है हर एक चीज़। अब सिंपली है इसको जो है फिलअप कर रहा है, देखिएगा। तो यहाँ पे जो मैं छोटा छोटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे पी है तो पहला तो यहाँ पे पी आपका होने वाला है। ओके, अब उसके बाद जो है यहाँ पे खाली है लेकिन इसमें बी लिखा हुआ है, तो यानी यहाँ पे बी है। अब बी के बाद यहाँ क्यू होना चाहिए, तो सिंपल है यहाँ पे क्या होगा, क्यू होगा। तो भैया पहला तो पी आया, उसके बाद मेरा क्यू आया है, तो चलिए पी क्यू किस में है, तो देख सकते हैं एक तो यह गया, ठीक है, पी ए है, यह भी गया, बी है, यह भी गया, यानी सीधा हम जो है इससे ही कह सकते हैं कि मेरा आंसर निकल गया। बाकी बात अगर फिल करना चाहो तो आप आगे फिल कर सकते हो। यहाँ पे जो है पी के बाद क्या बी चल रहा था, मैंने बी डाल दिया, सबसे लास्ट में पी है तो पी हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है पी बी है, यहाँ पे क्या चलना चाहिए, पी बी के बाद यहाँ क्यू चलना चाहिए, तो चलिए यहाँ क्यू हो गया, क्यू के बाद जो है यहाँ पे लास्ट में जो है पी होना चाहिए। तो आप एक बार मैच कर लो, आप आराम से देख सकते हो, कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पी है, ठीक है, क्यू है, बी है, फिर पी है, यहाँ पे मिस्टेक से जो है क्यू होना चाहिए। ओके, तो क्यू की जगह पे जो यहाँ ए प्रिंट हो गया है। ओके, ज़्यादा कुछ है नहीं, क्लियर है, समझ में आपको आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आपको इस तरह का जो है सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो चलिए सीरीज चल रहा है, सिंपल है, आप आराम से इसका जवाब दे सकते हो, नो डाउट। ओके, चलिए जल्दी कीजिएगा, ठीक है, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, चलिए जल्दी कीजिए। अब देखिएगा, अब सिंपली इसमें चल क्या रहा है, मेन है मामला चल क्या रहा है, आपको यह जानना है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो पहले आप देख लो, यह एक चार्ट है, ठीक है, और इसमें सिंपली है आपको जो है एक तरह से कैसे, तो टेबल कह लो, पजल कह लो, जो कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक का चिन्ह है, जल्दी से इसको जवाब देना है। बाकी बात इसको तो उतना मैंने ऑलरेडी बोला है, ऊपर वाले को रीड तो आपको करना ही नहीं है, इसको तो स्किप कर दो आप, ठीक है। सिंपल, अब इसको जल्दी से जो है कंप्लीट करो, ठीक है, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा सा इसमें जो है टाइम टेकिंग होता है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि यह जो है तुरंत बन के सामने आ जाएगा, थोड़ा सा यह क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है। अगर लग गया, यानी जब आए आप, यानी क्वेश्चन देखे उसी समय अगर जल्दी से लग गया तो समझ जाओ ठीक है, और जहाँ नहीं लगा तो लो भाई, आपका टाइम जो है खाना ये चालू कर देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा समय इसमें नहीं गंवाना है। कभी कभी होता क्या है कि बच्चे थोड़ा यानी ध्यान नहीं देते हैं और बहुत ज़्यादा गहन सोच लगाने लगते हैं इस पर, क्या है बन के ही यानी बना करके ही इसको रखना है, तो कहीं कहीं 1 मिनट ज़्यादा जो है बहुत हो जाता है, बहुत हो जाता है। इसलिए सिंपली करना क्या है कि आपको 30 से 45 सेकेंड आप लगाओ, ठीक है, और 1 मिनट कोशिश करोगे, अगर और कहीं से क्वेश्चन बच रहा है तो 1 मिनट लगाओ, नहीं तो इसको छोड़ दो, लास्ट में देखना अगर टाइम आपके पास बचेगा तो। ओके, ठीक है, चलिए इसको जो है जल्दी से अब यहाँ पे बनाते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले आप एक काम करो, पहला आपको करना क्या है, यह जो 11 दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है लाइट कलर ले लेते हैं। देखिएगा, यह जो 11 आपको दिख रहा है, 11 में आप 3 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 11 में जब आप 3 मल्टीप्लाई करो तो 33 हो जाता है, ठीक है। 33 और 27 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक। ठीक उसी तरह से जो 33 में क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 33 को अगर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 99 हो जाएगा, ठीक है, और 99 और 101 को जोड़ दो तो यहाँ पे 200 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है किसको मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ेंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ेंगे ताकि 160 आ जाए, ठीक। अब यहाँ पे यह बात आती है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अब सिंपल है, किसको मल्टीप्लाई करना चाहिए। ओके, तो एक काम करो, 4 जोड़ने के बाद ना 160 आता है, 4 को घटा दो, ठीक है, तो यानी 4 को घटा देंगे तो यहाँ पे 156 आता है, ठीक। तो किसका 3 गुना 156 होगा, तो देख लो, सत्याही 21 होता है, लास्ट में तो 1 आ रहा है, या तो कट गया, 1 और 1 गुना 3 करेंगे, क्योंकि 3 से सबको गुना करना है, तो यह भी मेरा गया, ठीक, क्योंकि लास्ट में 6 आना चाहिए। लेकिन आप अगर इसको देखो 52 को, तो इसमें अगर 3 से गुना करोगे तो लास्ट में 6 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको आप आंसर कर सकते हो। देख लो, अगर 3 गुना सही में कर देते हैं तो 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, और इसमें 4 जोड़ दोगे तो आपका वैसे भी जो है 160 हो ही जाएगा, क्लियर है। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर है, इस तरह से आपको बनाना है। चलिएगा, अब इसके बाद ज़रा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा जो मेन क्वेश्चन रहता है मेरा, ठीक है, मेरा फोकस ज़्यादा जो है इस पे रहता है। नॉर्मली क्या होता है, ऊपर जो अभी आपने क्वेश्चन देखा, इक्का दुक्का क्वेश्चन जो है, जो कि लगभग थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है, बाकी वही मतलब कह सकते हो इजी इजी, यानी एक तरह से कह सकते हो क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसमें कुछ खासा वैसा सीखने को नहीं मिलता है। तो मेनली होता है क्या, क्लास करने का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ आपको सीख मिलना चाहिए, अगर सीख नहीं मिला,
कुछ खास क्वेश्चन आपको नहीं दिखा तो बेकार हो जाता है, क्लास करने में उतना कोई खासा मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो यह सब क्वेश्चन जो है कहीं सिखाने वाला चीज़ है, आपको सीखने में मजा आएगा, नया चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोझिल फील नहीं करना है, कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद ये आपका ठीक हो जाएगा। ओके, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है 6 लड़कियाँ। ओके, अच्छे तरीके से पढ़ना है। 6 लड़कियाँ, तो पहले आप दिमाग में यह रख लेना, 6 लड़कियाँ ABCDEF है। ओके, एक गोल मेज के चारों ओर बैठी हुई है, ठीक है। उनमें से सभी मेज के केंद्र की ओर अभिमुख है, यानी केंद्र की ओर जो है सभी देख रही है। बी और डी के बीच में ई नहीं है, ध्यान देना, ई नहीं है, बाकी और कोई भी हो सकता है, ठीक, बल्कि कोई और लड़की बैठी है। तो ए एफ के बाएं बैठी है, सी ए के दाएं चौथे स्थान पे है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन सी लड़की बैठी है। तो चलिए आप लोग बनाइए, ठीक है, क्योंकि 2 दिन आपने किया है मेरे साथ ये क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आपको चार्ट वगैरह, यानी जो आपका एक तरह से कह सकते हो डायग्राम वगैरह, प्रोजेक्शन वगैरह लेने के लिए आइडिया मिल गया होगा। तो कुछ दूर तक, कम से कम वहां तक तो बढ़ जाओ, ठीक है। इतना तो मैं अनुभव करता हूँ कि 2 दिन में आपको इतना तक सीखने को मिला है, अगर आप मेरा पूरा क्लास देखे होगे तो, ठीक है। चलिए अब जल्दी से इसको बनाइए। ओके, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, क्योंकि टाइमिंग आपका बहुत, अब तो पहले से भी ज़्यादा कम हो गया है। पहले तो मानते हैं आपके पास कुछ टाइम था, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा आपके पास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको स्पीड को मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है। अभी भी अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो अभी वो वक्त है, स्पीड बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय है, तो कहीं ना कहीं आपको उस पर मेहनत करना होगा। ओके, देखिएगा ज़रा, पहला चीज़ है 6 लड़कियां हैं, ठीक, दिमाग में यह रख लेना है 6 लड़की है। दूसरा बात है गोल है, चौड़ा है, क्या है पता नहीं, तो इसका भी जो है आपको पता रखना है। तो देख लो यहाँ पे आगे क्या है, गोल मेज है। तो चलिए यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि गोल मेज है, ठीक है। एक जो है प्रोजेक्शन साइड से लेते हैं, ठीक, क्योंकि कुछ भी हो सकता है प्रोजेक्शन में। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि जो 3 है ना, 3 3 करके, यानी टोटल 6 जो है मेरा लड़की है। ओके, तो हम इसे सेपरेट कैसे करेंगे, 3 3 करके करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, ऐसे करके 3 यहाँ पे कर लेते हैं, ओके, और ऐसे करके जो है 3 यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक। तो 6 मेरा हो गया यहाँ भी, ठीक इसी तरह से जो है यहाँ भी कर लेते हैं, यहाँ भी जो है मेरा 6 हो गया। ओके, अब सबका जो है सेटिंग हो गया। अब कह रहा है सभी जो है केंद्र की ओर अभिमुख है, यानी केंद्र की ओर मुड़ी हुई है। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी बोले अगर सीख चुके हो तो आपको जो है एरो देने का जरूरत नहीं होगा, अगर नहीं सीखे हो तब जा करके आपको जो है एरो देने का जरूरत होगा, ठीक है। सिंपल है, आप लोगों के लिए मैं जो यहाँ पे एरो दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे जो है हो सकते हैं नए हो, मेरा क्लास पहली बार देख रहे हो मे बी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर पहली बार देख रहे हो तो आप लोग लाइक्स वगैरह करते रहना। ओके, चलिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे आगे क्या लेकर के चलना चाहिए जिससे कि हम लोगों का जो है आंसर प्रॉपर तरीके से निकल जाए। तो देखना जरा, बी और डी के बीच में ई नहीं है, तो भाई बी और डी को अगर हम साथ लेते हैं, ठीक है, तो फिलहाल अभी कोई तो है नहीं, क्योंकि आगे अगर हम पढ़ें तो बी और डी से रिलेटेड आपको कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ए है, एफ है, सी है, ए है, तो बी डी के बारे में कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको इसको, इस लाइन को जो है स्किप करना है, क्योंकि आगे किसी न किसी चीज़ से जो है रिलेशन होना चाहिए। अगर आप इसको लेकर के चलोगे तो आगे आप खुद फंस जाओगे कि भाई ए को रखे तो कहाँ रखें, समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है बी और डी कहीं पे दिख नहीं रहा है, एक तरह से कह सकते हो अलग टाइप का यह क्वेश्चन हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे आगे जिसका रिलेशन है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए जो है एफ के बाएं बैठी है, ठीक है, तो एफ कहीं पे रख लेते हैं। चलिए, एफ के बाएं जो है ए बैठी है, तो यहाँ पे हम ए ले लेते हैं। ओके, तो एफ के बाएं ए हो गया। अभी इसमें नहीं लेंगे, ध्यान देना, इसमें नहीं लेंगे, या फिर मन है तो ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें कब लिया जाता है, जब आपका जो है एक तरह से कह सकते हो क्या कि ये चला हो, मतलब कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है, अगर बोल दे ए बी के बीच में सी है, ठीक है, तो ए बी के बीच में सी ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो इस जगह पे जो है हम प्रोजेक्शन लेते हैं। तो फिलहाल अभी प्रोजेक्शन का कहीं पे भी जरूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, बाद में देखेंगे अगर जरूरत होगा तो लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा, तो F के बाएं बैठी है, या तो क्लियर हो गया। C A के दाएं जो है चौथे स्थान पे है, तो C जो है A के दाएं, A का दायां कौन है, इस साइड होगा, ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो C जो है यहाँ पे क्या हो गया, A के दाएं चौथे स्थान पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, B और D के बीच में E नहीं है, तो कहीं ना कहीं B और D की बात करें तो यह जो है बीच में एक गैप है, इस दोनों के बीच में क्या है, एक गैप चल रहा है। तो आप एक चीज नोटिस करना, ठीक है, यहां पे बी और ई को रख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सी जगह लेके बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे हम ले सकते हैं, क्या है, यहाँ और यहाँ पे हम बी और डी को लेके चल सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो ए और एफ, यह दो ऑलरेडी जगह घेरा हुआ है, तो बी और डी को एक काम करते हैं यहाँ पे रख लेते हैं। चलिए मानते हैं एक जो है इस तरह से हो सकता है, बी और डी ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि इसके सिवा और कहीं स्पेस नहीं है कि हम ले सकते हैं। बाकी यहाँ जो है हम लोग ई को रख सकते हैं, नो डाउट, क्लियर है। लेकिन अब एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे जो है आप एक चीज गौर करो, बी और डी को तो यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन क्या क्लियर बोला है क्या कि बी वहीं पे आ जाएगा, क्योंकि बी और डी के बीच है, तो बी और डी कहीं भी हो सकता है, यानी हम इसको जो है बी ऑब्लिक डी लिख सकते हैं और डी ऑब्लिक बी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और कोई इसमें चारा आपको कहीं दिख रहा है, कोई भी
और कुछ तो है नहीं, ठीक है। और नॉर्मली पूछा क्या है जरा इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ए के बाएं, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, बहुत बच्चे ये सोचने लगते हैं कि यह जो है दो दो को जो कर दिया आखिर इसको क्या करे लास्ट में। तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब भी अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो वहां पे दोनों ऑप्शन होगा, ठीक है, या करके। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो कहीं ना कहीं इसका जो है कुछ और ही आंसर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, ए के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठी है, तो ए का दाया इधर है, बायां तो पहला दूसरा देख लो सी, तो सिंपल है, सी मेरा पूछा। बी और डी के बारे में कुछ पूछा नहीं पूछा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वह दो क्वेश्चन आपने जो प्रीवियस क्लास में किया है उससे थोड़ा सा यह हट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्हें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यह मिला है, तो इसको भी आप लोग जो है कैसे बनाना है कहीं ना कहीं सीख लिए होगे, ठीक है। चलिए, तो चलिएगा इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे, फिर वही बात है, इसको जो है पहले स्किप कर दो, ठीक। सिंपल है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है, तो सिंपल आपको जल्दी से इसे जो है बना लेना है, ठीक है। जल्दी कीजिए इसका, जल्दी कीजिएगा, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ही मस्त है यह तो, और लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी कीजिए। तो आप एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग अगर बना बना रहे हो तो आप लोग एक काम करना, कमेंट में रिप्लाई देना, ओके। देखिएगा, PRICES प्राइसेस है, ठीक है। अब उसके बाद जो है नीचे मेरा क्या दिया हुआ है, नीचे देख लो, तो SQDJTF, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एफ है, ओके। तो यह मेरा दिया हुआ है। तो आप एक चीज यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे क्या चक्कर है, आर के बाद यहाँ पे +1 चला है, एस तो पी का क्यू चला है, सी का डी चला है तो आई का जे चला है, एस के बाद टी तो ई के बाद एफ, यानी एक एक बढ़ा दिया है लेकिन क्रॉस कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। तो कॉलम्स का क्या होगा, ठीक है, तो क्यू, ठीक है, UALMS, कॉलम्स का क्या होगा, तो सिंपल है, आप तो अब तो खुद भी जवाब दे सकते हो। यू के बाद क्या यहाँ होने वाला है, भी होने वाला है। क्यू के बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, आर होने वाला है। एल के बाद यहाँ एम होगा, ए के बाद इधर जो है बी होगा, एस के बाद टी होगा, और एम के बाद एन होगा। तो कहीं भी देख लो आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले तो भी आगे में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर खत्म हो गया। इस दोनों में जो है आगे में तो भी है, लास्ट में यहाँ पे मेरा आंसर में एन है, एक में टी है, ठीक है। तो यह भी कट गया, यानी सीधा जो है ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा, एक निश्चित कूट भाषा में रैंप को, ध्यान देना, रैंप को जो है 36 11 33 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में जो है डेल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, यानी डेल का आपको निकालना है, डेल का कोड क्या होगा, सेम ऊपर वाला कोडिंग मेथड से। तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिए, ओके, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप सोचो तो यह भी जो है इजी ही है, ठीक है। चलिए जल्दी बनाइए, आप लोग जो है कमेंट में जवाब देते रहना, ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप लोग बनाते तो हो लेकिन कमेंट में उतना रिप्लाई वगैरह नहीं देते हो, ठीक है। तो कोशिश किया करो जो जवाब है कि कम से कम जवाब दे दे, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रैंप पूछा है, तो रैंप चल क्या रहा है देख लेते हैं एक बार, RAMP है, ठीक है, RAMP। तो आप एक चीज नोटिस करना, चलिए इसको जो है कोड को अच्छे तरीके से यहाँ पे तोड़ के दिखाते हैं, ठीक है। चल क्या रहा है मामला, तो 1, ठीक है, 13 और 32, इसे जो है मैंने आपको अलग अलग कर दिया ताकि आप लोग समझो, कुछ कुछ तो आपको अनुभव यहाँ पे देखने को मिला होगा, ओके। तो आप एक चीज ध्यान दो, एम का कितना होता है, एम का यहाँ पे जो है 13 होता है, ठीक है। ए का कितना होता है, ए का 1 होता है, लेकिन जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला का यहाँ पे यह नहीं होता है। जो आर का होता है 18 होता है, तो क्या 18 का 2 गुना कर दिया है, देख लो, है ना, 18 का 2 गुना 36 कर दिया है। पी का क्या होता है मेरा, तो पी का होता है मेरा 16, ठीक है, तो 16 का 2 गुना कर दिया है 32, यानी लास्ट वाला जो है उसको 2 गुना कर दिया है, बाकी का जो कोड है वही रहने दिया है। तो देख लो, यहाँ डी का क्या होता है मेरा 4, तो 4 दूनी 8 कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद जो है ई का मेरा क्या होता है, ई का 5 होता है, ठीक। अब यहाँ पे एल का 12 होता है, तो यह तो 12 रह जाएगा, लेकिन लास्ट वाले का 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो 8 5 12 24 कहाँ पे है, तो 8 5 तो सब में है, ये तो गया, ठीक है, 12 24, तो यह जो है ऑप्शन सही हो गया, यह भी गया, यह भी गया, ठीक है, क्योंकि 8 5 12 24 कहीं पे है नहीं, ओके। कंफ्यूजन करने के लिए देख लो, आपको लगभग तीनों जो है थोड़ा सा कहीं सब में डिफरेंस किया है ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज करके ऑप्शन गड़बड़ कर दो, ओके। तो चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा जरा, स्वीकार का जो संबंध जो है इनकार से है, तो दास्ता का संबंध, दास्ता का वही संबंध किससे है, दास्ता, दास्ता मत समझना, एक होता है दास्ता होता है, ठीक है, वो नहीं है, ये ओनली दास्ता है, दास्ता, ता नहीं ता, ठीक है। क्लियर है, इस चीज को अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा, यहाँ पे जो है स्वीकार की बात करें तो यानी यह भी जो है कहीं ना कहीं आप एक चीज नोटिस करो, तो यह भी विलोम शब्द है। क्या है, विलोम शब्द है। अगर हम स्वीकार कर रहे हैं तो उसे इनकार भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना एक तरह से कह सकते हो, ठीक है, या मना करना,
ठीक है, डिनाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्नॉलेज और डिनाई आप कह सकते हो, ठीक है। तो उसी के साथ अगर दास्ता की बात करें तो दास्ता मतलब एक तरह से कह सकते हो आप एक बंदी के तौर पे हो गए, ठीक है, यानी कब्जे में हो गए, ठीक। और उसी तरह से अगर आप ये अगर दास्ता के अपोजिट की बात करें तो यहाँ पे आपका स्वतंत्रता हो जाएगा, यानी जिसको कि आप इंडिपेंडेंस बोलते हो, ठीक है। तो चलिए क्लियर हो गया इसके बाद। अब चलिएगा इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो है एक निश्चित कूट भाषा में जो है न्यूज़पेपर को, ठीक है, न्यूज़पेपर को ODXT QZ और QDS के रूप में जो है कोडबद्ध किया जाता है। तो उसके बाद जो है शॉर्ट को TNSU में, तो आपको जो है चॉकलेट का बताना है क्या चल रहा है, ठीक है। तो चलिए चॉकलेट का क्या होगा, ठीक है, जल्दी कीजिएगा ज़रा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बन जाएगा, आपको उतना जो है टेंशन नहीं लेना है, ओके। थोड़ा सा इसमें खाली एक जो है थोड़ा सा हिंट मैं दूंगा कि फिर क्या चीज़ जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यानी आप लोगों के लिए जो है प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एक दो देख करके बच्चे जो है एग्जाम में बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से चांस बनता है कि जो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक टिप्स दूंगा, ठीक। चलिएगा, पहले तो न्यूज़पेपर यहाँ लिखते हैं, आप लोगों से बन रहा है तो आप कमेंट में जवाब दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले तो मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर लिखता हूँ, इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंट यहाँ पे आपको एक चीज का जो है इन्फॉर्मेशन आपको देना है अच्छे तरीके से, ठीक। न्यूज़पेपर का कोड क्या है, ODXT, ठीक है। Q है, उसके बाद जो है Z है, Q है, ठीक, D है, S है। अब देखना गलती क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे देख रहे हैं N के बाद O हो रहा है, ठीक है, तो +1 हो रहा है, ठीक है। E के बाद देखें कि -1 हो रहा है, ठीक। फिर W के बाद देखें भाई +1 हो रहा है। अब देखना इसके बाद वो भाग जाते हैं यहाँ से, वो बोलेंगे अरे यह चल रहा है बस छोड़ो, अब जो है सीधा चॉकलेट का बनाना चालू कर दिए, लेकिन गलती हो सकता है, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ के आपको देखना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कल भी शायद बोला है या परसों कि कम से कम आपको करना क्या है, जब इसका एक बार जोड़ा देखे तो अगले वाले का भी जोड़ा देख लेना, जरूरी नहीं कि हाँ सही चले, ठीक है। ये आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक जोड़ा मिला तो भाई दूसरा जोड़ा को भी आपको देखना चाहिए, तब देखिएगा। एस के बाद यहाँ क्या है, एस के बाद यहाँ +1 चला है, तो कहीं ना कहीं आप जो अभी तरीका लगा रहे थे तो यहाँ पे जो है प्लस के बाद माइनस है, प्लस के बाद माइनस होना चाहिए, माइनस है क्या, नहीं है। तो मतलब कुछ तो और लोचा चल रहा है। तो चलो और आगे देखते हैं, पी के बाद जो है +1 हो रहा है क्यू, लेकिन यहाँ पे जो है -1 हो रहा है, ठीक। पी के बाद यहाँ पे फिर देखो +1 हो रहा है, लेकिन ई के बाद जो है -1 चल रहा है। तो अब एक चीज़ ध्यान देना, अब यहाँ पे थोड़ा नोटिस करो माइनस किस में चल रहा है। तो माइनस जो है आप अगर सही से ध्यान दो तो माइनस जो है एक ई वाले में चल रहा है, एक जो है ए वाले में चल रहा है, एक ई वाले में चल रहा है। तो यहाँ इससे क्लियर हो गया, जो वॉवेल है उसमें माइनस चलाएंगे, जो आपका नॉर्मल है यानी जो कॉन्सोनेंट होता है उसमें प्लस चलाएंगे। तो इससे यह निकल के आता है, ठीक है। तो जोड़ा आपको फाइंड करके ही आगे बढ़ना है, नहीं तो आपको जो है हो सकता है आंसर भी इसके अंदर दिखे, आप गलती करके आ जाओ, ठीक है। देखिएगा, अगर चॉकलेट की बात करें तो सिंपल है, चॉकलेट का भी ऐसे ही करने हैं, CHOCOLATE, ठीक है। तो चॉकलेट हो गया, और जानबूझ के जो इसमें चॉकलेट डाला गया है इसमें ज़्यादा जो है आपको वॉवेल देखने को मिल रहा है। सी के बाद यहाँ पे डी हो जाएगा, एच के बाद आई हो जाएगा, लेकिन ओ मेरा क्या है, वॉवेल है, ठीक है। तो इसका मतलब है इससे एक पहले चल जाएंगे, ठीक है। तो एन हो जाएगा यहाँ पे, तो DIN कहाँ दिख रहा है, तो आपको यह तो गया, बाकी यह तीनों में चांस बनता है। तो अब देखना एन के बाद यहाँ पे सी के बाद डी हो जाएगा, ठीक है, इसमें फिर पहले चलेगा, एल के बाद एम हो जाएगा। अब ए भी मेरा क्या है, वॉवेल है, तो इसको पहले लेके चलेंगे -1 Z, ठीक है। अब उसके बाद जो है टी के बाद यू, अब ई है, ई के पहले वाला ढूंढना है तो टी हो गया। तो चलिए अब इसमें जो है डी तो इसमें नहीं दिख रहा है, लास्ट में ये भी गया, तो यानी इस दोनों में डी दिख रहा है। अब देखिएगा इसमें यू दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, और हमारा आंसर क्या है, यू है, तो यह भी मेरा कट गया, यानी ऑप्शन बी हो गया। क्लियर है, कुछ इस तरह से जो आपको क्वेश्चंस को बनाना है, ओके। चलिए अब देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें, फिर वही बात, चलो इसको जो है पहले तो रिमूव करो, यह चीज़ को हटाओ। अब सीधा देखो यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी अगला क्या सीरीज है वह आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसका जल्दी से जो है इसका इससे जो रिलेशन है उसका इससे रिलेशन आपको जल्दी से निकालना है। तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, आपको जल्दी से जो है इसका जवाब देना है। तो देखते हैं आप लोगों में से किन से यह बनता है, थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाओ, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, ठीक है, जल्दी कीजिए। देखिएगा अब यहाँ पे क्या चल क्या रहा है, जरा मैं यहाँ पे आपको हिंट देता हूँ, ठीक। आप हिंट क्या आप समझ लो, बन ही जाएगा। आप देखो यह 9 और 3 है, 9 और 3 के बीच में कितना का अंतर है, 9 में अगर 3 घटा दो तो 6 आता है, तो क्या 6 का स्क्वायर नहीं है ये, ध्यान दो 6 का क्या है, 6 का यह स्क्वायर है, ठीक है। अब उसके बाद 8 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है, तो सिंपल है 5 का स्क्वायर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, तो 25 मेरा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी। बस यही करना था, ठीक है।
चलिए इसके बाद देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे जो है अंतर्निहित वाला चक्कर चल रहा है, यानी यह इमेज जो आपको दिख रहा है वह इन सारे में से किस में जो है आपका अंतर्निहित है, यानी छिपा हुआ है। बशर्ते ध्यान देना है, इसमें जो है घुमाने की अनुमति नहीं है, बस यह लाइन आपको लास्ट वाला पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी जो है नहीं दिया हुआ रहता है ये लाइन, तो जब नहीं दिया हुआ है इसका मतलब हम घुमा भी सकते हैं, इसका चांस बनता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे बोल दिया कि भाई नहीं घुमाना है तो आप घुमा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इसमें कौन सा वाला जो है आपका अंतर्निहित है, ठीक है। मैं वेट करता हूँ, आपको हाईलाइट करके भी जो है आप अच्छे तरीके से बताऊंगा। चलिए इसे इरेज कर रहे हैं, आप जल्दी से बनाइए, ठीक है, जल्दी कीजिएगा ज़रा, ठीक। देखिएगा यहाँ पे अब थोड़ा सा जो है आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा, तो एक चीज़ ध्यान देना, पहला चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो, नोटिस क्या करना है, पहले तो लाइन ऐसे गया है, ठीक है। तो ऐसा लाइन किस किस में गया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ध्यान दो, तो इसमें भी है, ठीक है। तो यानी ये इसमें चांस बनता है होने का, ओके, इसमें चांस हो सकता है आपको देखने को मिले। उसके साथ जो है ऐसा क्रॉस लाइन जो है इसमें तो एक ही लाइन गया है ना, ये वाले को अगर ध्यान से देखो एक लाइन गया, लेकिन बहुत छोटा सा लाइन है जिसमें कि सीधा जो है नहीं है, ठीक है। तो यह तो वैसे भी मेरा जो है आंसर कट गया, ओके। अब देखिएगा इस तरह का टेढ़ा लाइन आपको किसमें दिख रहा है, तो एक जो है इसमें भी दिख रहा है लेकिन छोटा सा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सीधा यह नहीं है, यह भी जो है क्या है, यह लाइन भी जो है यहाँ पे थोड़ा सा यह टेढ़ा कर दिया, लेकिन हम लोग का क्या है सीधा लाइन है, ठीक है। तो और यहाँ पे कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यानी यह भी जो है खत्म हो गया। तो अब जो है इस दोनों में जरा एक बार देखते हैं, तो इसमें देख सकते हो इसमें भी जो है लाइन बहुत यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप ध्यान दो तो इसमें भी यह सीधा लाइन है, ओके। अब चलिए इसके बाद जो आप ध्यान देना कि यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे जो है तीन, यानी एक लाइन सीधा गया है, एक जो है कोना यहाँ गया है, ठीक है। तो ध्यान देना इसमें एक लाइन तो सीधा गया है, ठीक है, नीचे वाले में, इसमें भी जो है एक लाइन इस तरह से सीधा गया है, ठीक है। बशर्ते ध्यान देना एक जो है यहाँ से बाहर आ रहा है कोना की ओर, तो इसमें ध्यान देना कोना से तो बाहर आ रहा है, लेकिन इसमें कोना से बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, लाइन है ही नहीं, यानी यह सीधा मेरा गलत हो गया। यानी सिंपल हम कह सकते हैं यह जो है सी नंबर सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा जरा यहाँ पे जो है आपका फिर वही सीरीज है, इसे तो आप पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका सीरीज है, जल्दी से इसको जो है बनाना है, ठीक है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिएगा, देरी नहीं करना है आपको, सिंपल, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक। बस जो है थोड़ा सा लंबा जो है इसमें डिस्टेंस दे दिया है, तो हो सकता है आप लोगों को लगे कि भाई लंबा है और लंबा दिमाग कोई उतना लगाना नहीं चाहता है, जल्दी जल्दी में देखता है कि भाई छोटा आसपास का कोई मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो धड़ल्ले से यहाँ से जो है निकलना चाहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बार जो है जो एक्चुअल जो है उसका डिस्टेंस देख लो कि भाई सही में कभी कभी होता है लंबा लंबा, कभी कभी 10-10 आगे बढ़ा करके देता है, ठीक है, ताकि आप लोग जो है उसमें ध्यान नहीं दोगे निकल जाओगे। तो एक बार जरूर जरूर लंबा वाला ट्राई किया करना, आखिरी आखिरी छोड़ने तक भी ट्राई कर लिया करना, ठीक है, यह चांस बनता है इसमें, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे है, अब देखना यहाँ से y से नीचे पीछे जो है घटता जा रहा है, तो किसी भी आदमी के लिए या किसी भी स्टूडेंट के लिए घटाना मुश्किल होता है, जबकि a से z पढ़ना इजी होता है। तो चलो एक काम करते हैं, इधर से पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली तो आप एक नोटिस करना, j के बाद KLM यानी 3 बड़ा, ठीक है, m के बाद NOP, ठीक है। अब इसके बाद जो है P के बाद QRS, फिर 3, यानी 3-3 सब चल रहा है, ठीक है। अब यानी किसके किसके बाद अगर हम 3 बढ़ा है तो यहाँ पे J होना चाहिए, तो देखिएगा G के बाद GHIJ, ठीक है, G के बाद HIJ, तो सिंपल है, यह तो मेरा गया, यह भी गया, तो 2 G मेरा हो सकता है। अब इसमें T होगा या M होगा इसका पता नहीं, ठीक है। तो चलिए ऊपर वाले को, पहला वाला को तो इरेज कर लेते हैं क्योंकि इसका वर्क अब रहा खत्म। अब देखिएगा इसमें मेन है डिस्टेंस का, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, C जो है, C मेरा कितने नंबर पे है, C जो है 3 नंबर पे, ठीक है। लेकिन अगर I की बात करें तो I मेरा कितना है, I मेरा 9 है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, इसमें कितना का गैप चल रहा है, 6 का गैप चल रहा है, यानी 6-6 आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब जरा आगे देखना सही में 6-6 आगे बढ़ रहा है कि नहीं, वो मेरा 15 पे है, ठीक है, तो यानी 9-6-15, ठीक है। फिर u भी मेरा क्या है, u मेरा है, ठीक है, u मेरा 21 पे है, तो 15-6-21 हो गया, तो कहीं ना कहीं 6-6 तो मेरा चल रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग जो है और आगे बढ़ा देते हैं, तो देखना जरा, अब जब यहाँ 21 हो गया, 21 के बाद जो है यहाँ पे 6 करेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर 27 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7-6-13, यानी एक तरह से कह सकते हो 33 हो जाएगा। तो 33 में फिर 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, तो 39 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे ABCD में तो 26 ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 26 Z तक रखो, 26 के बाद जो है फिर से चालू कर दो, ठीक है। तो इसमें 26 मान लेते हैं, Z हो गया, तो यानी 26 तो इसमें पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो 26 घटा दिया तो बचा मेरा 13, तो 13 जो है अब ABCD चलना चालू हो जाएगा। तो ए से जो है अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो 13 नंबर पे कौन आता है, 13 नंबर पे मेरा M आता है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन डी मेरा क्लियर हो गया, ओके। चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे आया फिर से आपका जो है सेटिंग अरेंजमेंट, देखिएगा एक कक्षा में 7 मित्र है, ओके, ठीक है। एक पंक्ति में जो है अध्यापक की ओर
मुख करके जो है बैठे हुए, यानी एक जो है पिछले बार जो है आपका गोल वाला से क्वेश्चन पूछा गया, यानी सिटिंग अरेंजमेंट से, यानी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बोल सकते हो, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। यह जो है लीनियर वाला है, ठीक है, यानी एक रेखा में जो है सब कोई बैठा हुआ है। तो अभी जो है हम लोग लीनियर वाला करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिएगा आगे क्या बोला है, यहाँ पे देखिएगा जरा, पंक्ति में अध्यापक की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, आर यू और क्यू के बीच में बैठा है, पी जो है टी और भी के बीच में बैठा है, क्यू एस के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, टी और एस दोनों छोर पर बैठे हैं। ओके, तो टी के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो चलिए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाना चाहिए। ओके, जल्दी कीजिए। पहला तो एक काम करना, ठीक है, क्योंकि पहले तो कभी क्वेश्चन में छोर आया नहीं है, आया है तो एक छोर आया है, दोनों छोर नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों छोर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं यह हमारे लिए प्लस पॉइंट है। जो दोनों छोर आपको दिख रहा है यह प्लस पॉइंट है। तो अनदर आप आर से भी, यानी यह जो आर आपको दिख रहा है यहाँ से भी आप बनाना जो है चालू कर सकते हो, नो इशू, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सबसे बेस्ट आपको कहूंगा कि अगर जल्दी से बनाना है तो आप जो है दोनों छोर अगर दिया हुआ है उसको उठा लो। तो देखो टी और एस है ना, तो टी और एस के बारे में चर्चा है अंदर में, तो यह भी देखना है कि अगर लास्ट ले रहे हैं तो बीच में चर्चा होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि टी एस ले लिए बीच में कहीं उसका जिक्र ही नहीं है, कहीं रिश्ता ही नहीं है, तो क्या पता, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जब शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हो बनाने के लिए, आर देख लो, यू देख लो, क्यू देख लो, तो यह तीन है, इसी से शुरुआत करोगे। तो आपको आगे देखना है कि आर यू और क्यू में से किसी ना किसी का जो है रिश्ता है अंदर में। तो देख सकते हैं क्यू का भी रिश्ता चल रहा है, ठीक है। तो आर यू क्यू में से तो जो है क्यू का ही रिश्ता चल रहा है और किसी का रिश्ता अंदर नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यह एक रिलेशन पैदा करता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको लेके चलना होगा, ठीक है। तो पहला चीज तो आप जो छोर है पहले उसको स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि मेरा सबसे बेस्ट आइडिया आपको यही रहेगा कि आप जो है छोर से स्टार्ट करो जब अंदर में उसके बारे में कहीं पे भी रिलेशन दिया हुआ है। तो सिंपल है, पहला चीज 7 मित्र है, ठीक। तो चलिए पहले तो दोनों को छोड़ पे बना लेते हैं। तो पहला एक लाइन दे दो, ठीक है। मानते हैं सर जी यहाँ पे खड़े हैं या बैठे हुए पढ़ा रहे हैं सर जी यहाँ पे, ओके। यहाँ पे भी जो है 2 लाइन कर दो। अब बोल रहा है टी और एस दोनों छोड़ पे है, तो चलिए यहाँ पे मैं जो एक काम करता हूँ, टी और एस को दोनों जगह बैठा देता हूँ, देख लो। तो हो सकता है टी और एस यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, कैसे, तो देखना। अब टी और एस के बारे में तो पता नहीं है दायां बायां कौन है, तो ऐसे भी हो सकता है पहले एस हो या पहले टी हो, ठीक है। अब देखना, इसके बाद आप एक चीज बताना कि 2 बंदा तो हो गया, टोटल यहाँ पे 7 दोस्त है। तो अभी इससे क्लियर हो गया ना कि अंदर में जो है 5 आएगा, 5 से तो अब ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। तो चलिए, 1 हो गया, 2 हो गया है उधर, तो 3 4, अब 5 6 7, तो अंदर में 5 आ गया, 1 2 3 4 5, इधर भी जो है अंदर में 5 आ गया, टोटल 7 मेरा हो गया। अब देखिएगा टी और एस से जो है अंदर में रिश्तेदारी चल रहा है, तो भाई अंदर रिश्तेदारी जो है आराम से हम लोग चला सकते हैं। देखिएगा क्यू एस के बाएं तीसरा है, तो क्यू जो है एस के बाएं तीसरा है, तो देखिएगा एस मेरा कहाँ है, एस ये है, ठीक है। सब जो है कहाँ देख रहा है, मास्टर की ओर देख रहा है, यानी जो सर जी हैं सामने उसकी ओर देख रहा है। तो यानी दायां इधर होगा तो बायां इधर होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, दायां इधर तो बायां इधर, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है क्या कि क्यू एस के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो क्यू यहाँ पे हो गया एस के बाएं, है ना, क्यू जो है मेरा एस के बाएं हो गया। अब इसमें भी जो है एस के बाएं जा सकते हैं क्या? अगर यहाँ पे एस रखा जाए तो एस के बाएं जगह है नहीं है, तो यानी यह अभी ही रुक गया, ठीक है। अब जो है इस पे काम नहीं करना है, इस पे काम करना है, ठीक है। तो यह बेसिक मेथड हुआ, यानी दोनों को लाइन खींच दो, आप कर दो। बाकी अगर जब आप यहाँ पे एस कर रहे थे उसी समय आप जब एस और टी को देखे कि भाई मेरा जो है अंदर में रिश्तेदारी मौजूद है, उसी समय आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई एस यहाँ देंगे तो यह जो है कट करके निकल जाएगा। लेकिन अभी आप बहुत बच्चे जो है इनिशियल यानी स्टार्ट कर रहे होंगे, इसलिए सिंपल है, साधारण भाषा में, बाद में जो होगा देख लेंगे, ठीक है। जो शुरुआत से तरीका होता है उससे पहले कर लेते हैं, अगर कट रहा है तो बाद में काटेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे होता है क्या कि उनको प्रेशर नहीं रहता, ओके। चलिए, तो इसके बाद देखिएगा जब यह निकल गया, इसके बाद देखिए पी टी और भी के बीच में है, ठीक। तो टी और भी के बीच में क्या है, मेरा पी है, ठीक है। पी क्या है, टी और भी हो गया। अब देखिएगा आर जो है यू और क्यू के बीच में है, तो आर किसके है, आर जो है, ठीक है, यू और क्यू के बीच में, तो हो गया बस, इसमें और कुछ है ही नहीं, दम वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो टी के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है, तो टी है यहाँ पे, दायां इधर जाएगा, तीसरा बोला है, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा, तो क्यू हो गया मेरा आंसर, यानी ऑप्शन सी। बस ऐसा ही करना था, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे। अब देखना यह जो है जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। यह जो ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे समझिएगा, यदि मेरी बहन, तो पहला चीज इसको जो है बनाने का 2 तरीका होता है। एक तो आप यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हो, दूसरा आप जो है अपनी बहन बना लो कोई, ठीक है, या फिर आप जो है अपने बहन का रिश्ता जो है एक तरह से कह सकते हो ले लो, उसके साथ जो है जितना भी है मानो उसी पे जो है चलते रहेंगे, ठीक है। तो चलते रहेंगे और कनेक्शन अपना उसके साथ बनाते रहेंगे, ठीक है। तो आपको आखिरकार जो है आंसर मिल ही जाएगा, ठीक है। देखिएगा
सिंपल समझिएगा, पहला तो मैं दो तरीका बताऊंगा। ओके, तो पहले पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो है बनाने के लिए हो सकता है यानी उनको समझ में आ जाए तो वह बना के कमेंट कर सकते हैं। देखिएगा, यदि मेरी बहन की सास, ठीक है, का इकलौता पुत्र देविका का पिता है, ध्यान दीजिएगा, किसी कोई कोई इसको जो है पति पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो पति नहीं पिता है। ओके, तो देविका के दादा मेरी बहन से क्या संबंध है। ओके, तो सिंपल है, यह जो है आपको बनाना है, तो अगर किन्हीं से बन रहा है तो आप कमेंट में रिप्लाई दो, नहीं तो मैं बताता हूँ। ओके, दो तरीके से बताऊंगा, एक लिख करके और एक आपके रिलेशन से हो करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपके ऊपर से रिलेशन से यानी गुजरेगा, जो रिलेशन आपके ऊपर से गुजरेगा वो आप झट से समझ लोगे, ठीक है, टाइम भी बचेगा। कॉपी पे अगर इसको करने लगे तब तो टाइम थोड़ा सा लॉस हो जाता है, ठीक है। चलिए, खैर कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए। देखिएगा, अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, इसको अब जल्दी से बनाते हैं। देखिएगा, यह कह रहा है मेरी बहन, ठीक है, या मेरी बहन या आपकी बहन, आप अपने पे लेते चलो, ठीक है। मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ आप जो है अपने ऊपर लेते चलना, ठीक है। यदि मेरी बहन है, ठीक है, तो मेरी बहन की सास, तो मेरी बहन की सास अभी फिलहाल रहने दो, सास का जो इकलौता पुत्र है, यानी मेरी बहन का जो है जो सास है उसका इकलौता पुत्र है, तो कहीं ना कहीं वह जो इकलौता पुत्र हुआ वो क्या हुआ, मेरी बहन का पति ही हो गया। क्या हो गया, मेरी बहन का पति ही हो गया। अब कह रहा है क्या कि वह जो है इकलौता पुत्र जो है देविका का पिता है, देविका का पिता है, तो कहीं ना कहीं यह जो है कौन हो गया, जो देविका हो गई यानी मेरी भांजी हो गई, ठीक है। अगर फीमेल हो तो आप समझ सकते हो मेरा जो है यानी मेरी जो है बहन का क्या हो गया, बेटी हो गई, ठीक है। तो आप इस तरह से फीमेल हो तो यह ले सकते हो, अगर मेल हो तो इससे आप समझ लेना कि मेरी क्या हो गई, भांजी हो गई, ठीक है। अब कह रहा है कि देविका, देविका के दादा, ठीक है, मेरी बहन से क्या संबंध है, तो देविका के जो दादा है, जो आपके यानी आपकी जो भांजी हो गई उसके दादा, ठीक है, उसके दादा जो है वह आपकी बहन जो है, आपकी बहन का जो है कौन लग जाएगा, तो सिंपल उसके दादा आपकी बहन का जो है ससुर हो जाएंगे, है ना। उसके दादा जो है आपकी बहन का कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है, इसका क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ हम कह सकते हैं, सीधा आंसर। तो यह भी रिलेशन पे लेके चले। अब चलिए इसको जो है रफ वर्क में करते हैं, ठीक है, सिंपल देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आप एक चीज नोटिस करो, मेरी बहन को तो भी रहने दो, ठीक है, मान लेते हैं, चलिए मैं ही मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अगर मेल है तो आप यहाँ पे सिंपल कुछ भी मान सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एम लिख देता हूँ, मैं हूँ, ठीक है। मेरी बहन एक हो गई तो बहन का बी में कर देता हूँ, ठीक। अब कह रहा है मेरी बहन की सास, तो मेरी बहन का सास कब बनेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कोई ना कोई पति होगा, ठीक है, ओके। और इसकी माँ होगी, डायरेक्ट बहन से मत उठा के उसका जो है बहन से जो है रिश्ता कनेक्ट मत कर देना, इससे क्या होगा, आप अगर आगे लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो आप करोगे क्या, वहां पे आप कहीं जो आप बहन की जो है सास ली है उसको अपनी माँ ना बना बैठो, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। इसलिए सिंपल है, बहन का जो पति है उस पर लेकर के चलो, मस्त रहेगा, ठीक है। तो यह जो है आप बहन यहाँ पे आप हो गए, ठीक है, यह जो है बहन हो गई, इसका पति और इसकी माँ हो गई, ठीक है। तो सास यहाँ पे सिंपल है एस से निरूपित करते, ठीक है, यह हो गया। अब कह रहा है जो आपकी जो यानी इसका जो है इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो सिंपल है, जो यह आपकी यानी आपकी बहन की जो सास हो गई इसका बस एक ही पुत्र है और कोई है नहीं, तो यहाँ तो सिंपल है, जो पी है वही एक हो गया और तो कोई हुआ नहीं। अब कह रहा है यह जो पी है, ठीक है, इसका क्या है, देविका का पिता है, देविका का पिता है, तो कहीं ना कहीं देविका यहाँ पे है, ओके, इसका पिता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं यह दोनों तो पति पत्नी हो गया, इसकी यह क्या हो गए, बेटी हो गई, ठीक। अब देखिएगा, अब कह रहा है देविका के दादा, तो देविका के दादा जो है कौन होंगे, तो देविका के दादा यह जो सास थी इसी के कौन होंगे, इसी का पति होगा, ठीक है, इसी का कौन होगा, पति होगा। तो यहाँ पे सिंपल पति के जगह पे यहाँ पे ससुर मान लो, ठीक है। ये ससुर तो खैर आंसर तो निकल ही गया है पहले, उस हिसाब से हम ससुर मान रहे हैं। बाकी यहाँ पे अल्टरनेटली दादा मान लो, ठीक है, क्योंकि डी चला है ना, चलिए दादा ही मान लेते, डी को प्लस कर देते, ठीक है। तो यह जो है देविका का कौन हो गया, यहाँ पे देविका का दादा हो गया, क्लियर। अब उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है देविका के दादा का मेरी बहन से, तो आप एक चीज ध्यान देना, दादा हो गए, इसका यह बेटा हो गया, अब बेटा की यह जो है कौन हो गया, यह पत्नी हो गई। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सही से अगर ध्यान दो तो यह जो है किससे पूछा है, मेरी बहन से, तो बहन से बोला है तो बहन से दादा की ओर जाएंगे, तो सिंपल है, यहाँ पे जो है यह आपका ससुर निकल के आता है, ठीक है। तो सिंपल है, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें लिखना करना थोड़ा सा लंबा टाइम जो है चला जाता है। अगर क्वेश्चन में कहीं पे ए बी सी डी चल रहा होता है ना, कि जैसे ए इसकी बहन है, बी सी उसकी, तब उसमें थोड़ा सा आपको जो है ऐसे चल सकते हो, या राम वगैरह लिखा हुआ है, श्याम वगैरह लिखा हुआ है तो आप ऐसे चल सकते हो। बाकी अगर खाली सादा सादा लिखा हुआ है तो आप खुद पे ले लो यार, एक नंबर रहेगा, लाजवाब। अगर नहीं सीखे हो तो खुद पे लेकर के बनाने का तरीका सीख लो, टाइम बहुत बचेगा, आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे, क्लियर है। चलिएगा, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे है दिया गया सीट,
ठीक है, इसको क्या कर रहा है कि मोड़ा जाता है। ओके, क्या किया जाता है, मोड़ा जाता है, मोड़ करके एक घन बनाया जाता है। तो इस तरह निर्मित घन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। तो यानी यह जो है आपस में जो है उल्टा होगा, यानी एक दूसरे के आमने सामने होगा। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था मैंने उसमें ही आपको बताया था कि आमने सामने कैसे निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं अब इस जगह पे जो आपको काम वह देगा। तो चलिए जल्दी से बनाइए, देखते हैं आप में से किन्हीं से यह चीज बनता है। ओके, किन्हीं को याद है या नहीं। ओके, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिएगा, कौन किसका उल्टा है, इसमें कौन सा जो है सही जो है दिया हुआ है कि भाई यह इसका उल्टा है। ठीक है, बाकी सब गलत होगा, जल्दी बनाइए। तो देखिएगा, इसमें देरी तो करने वाली कुछ बात है नहीं। मैंने क्या बोला था, एक को छोड़कर एक कर, यानी यह जो है एक यहाँ पे छोड़ दिए, यह दोनों मेरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा मेरा कौन सा हो जाएगा, एक यह जो है, ठीक है, एक छोड़ करके यह दोनों उल्टा हो गया। लास्ट में मैंने क्या बोला था, जो आपका बचा खुचा है वह दोनों मेरा एक हो जाता है। ठीक है, तो आपस में उल्टा हो गया। तो देखना, डॉलर के साथ यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो ध्यान दो, डॉलर के साथ एंड उल्टा है क्या, डॉलर तो अलग हो गया, एंड अलग हो गया, ये तो कोई रिश्ता भी नहीं है, यह कट गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ एंड है, तो देख लो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ तो यहाँ पे हैश है, यह भी गया। ठीक है, एट द रेट के साथ जो है प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक के साथ जो है यहाँ पे हैश है, यह भी गया। अब देखना, डॉलर के साथ परसेंटेज है, ध्यान दो, डॉलर के साथ क्या है, परसेंटेज है, तो यहाँ पे ध्यान देना, डॉलर के साथ परसेंट, तो यहाँ पे डॉलर के साथ जो है कहाँ है, कहाँ चल गया मैं, हाँ देखिए यहाँ पे डॉलर के साथ जो है यहाँ पे परसेंट है, यानी यह दोनों जो है एक दूसरे का उल्टा है, तो कहीं ना कहीं यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए इसके बाद अब देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे देखिएगा, फॉक्स को जो है 6 लिखा जाता है, यानी किसी निश्चित कूट भाषा में फॉक्स को 6 लिखा जाता है, लायन को जो है 8 लिखा जाता है। ठीक उसी कूट भाषा में जो है टाइगर को किस रूप में लिखा जाएगा, तो टाइगर का क्या होगा आपको यह निकालना है। तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है, मैं वेट करता हूँ, आपको जल्दी से इसका जवाब देना है। ओके, जल्दी कीजिए। यह तो और भी जो है लाजवाब क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरा दिमाग लगा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन यह जो है थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग को क्लास में मजा आ रहा है तो आप लोग जरूर जरूर जो है शेयर वगैरह किया करो। ठीक है, क्योंकि शेयर करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग शेयर नहीं करते हो। मे भी आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई भी यार कोई भी क्लास कर रहा है तो उनको जरूर जरूर देना। ठीक है, और फैमिली मेंबर में अगर कोई तैयारी कर रहे थे यार उनको भी बोलना क्लास करने के लिए। ठीक है, ताकि हम लोग को जो है ज़्यादा स्टूडेंट मिलेगा तो थोड़ा सा काम करने में ज़्यादा मजा आता है, सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। क्लियर है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे फॉक्स की बात करें तो फॉक्स में जो है कितना, फॉक्स में जो है यहाँ पे 3 है ना, 1 2 3, तो इसका दुगना कर दिए 6 हो गया। लायन में कितना है, 1 2 3 4 है। ठीक, 4 लेटर है तो 4 दूनी 8 कर दिए। टाइगर में कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है बी के बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब ये रहा आपका सिलॉग का क्वेश्चन, यानी सिलोलिज्म, क्योंकि अभी तो आपने सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह बहुत सारा किया, यानी जो भी है लीनियर वगैरह सर्कुलर कर लिए थे, क्योंकि वह जो है लगभग मैं डेली देता हूँ। ठीक है, उसमें एक कमी नहीं करता हूँ, क्वेश्चन डालूंगा तो डालूंगा, क्योंकि मैंने यही चीज़ तो सिखाने के लिए मैं यहाँ क्लास करवा रहा हूँ, और इसी चीज़ को छोड़ दूंगा तो मानो मजा ही नहीं है क्लास में। ठीक है, इसलिए यह डालता हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है इसको जल्दी से बनाइए, कहीं ना कहीं आप इतना दिन मेरे साथ जो है 2-3 बार क्लास किए आप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप डायग्राम तो इसका बना सकते हो, तो चलिए इसका जल्दी से डायग्राम बना करके दिखाइए, फिर जो है कोशिश करना आंसर देने का, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, जल्दी कीजिए। पहले तो आप एक काम करना है, इसको स्किप कर दो, इसको पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, ओके, सभी के केस में नहीं, कुछ दिन आप 2-3 दिन हो गया, इतना अनुभव हो गया होगा कौन से क्वेश्चन में इसको जो है नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से क्वेश्चन में पढ़ना चाहिए, इतना आपको महसूस हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो है कथन पे जरा ध्यान देते हैं, कथन क्या कह रहा है। कथन पहले यहाँ पे जो है कथन के हिसाब से जो है हम लोग वेन आरेख या वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर निष्कर्ष को जो है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सभी छात्र जो है शिक्षक हैं, तो छात्र को सी मान लेते हैं, CH मान लो। ठीक है, सभी छात्र क्या है, यहाँ पे जो है शिक्षक है। ठीक है, अब उसके बाद बोला क्या गया है कि यहाँ पे सभी शिक्षक जो है प्रोफेसर है, तो सभी शिक्षक जो है मेरा क्या हो गया, वह मेरा प्रोफेसर हो गया। तो यानी सभी आपस में एक दूसरे के अंदर है। तब ध्यान देना, बोला क्या है, सभी छात्र प्रोफेसर है, तो देख लो सभी छात्र प्रोफेसर है, हाँ भाई है, क्योंकि सब छात्र जो है प्रोफेसर के अंदर है, इसको तो मानना पड़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है सभी प्रोफेसर छात्र हैं, तो देख लो सभी छात्र तो प्रोफेसर हो सकता है क्या, सभी प्रोफेसर जो है छात्र होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि छात्र को ये प्रोफेसर घेरे हुए हैं ना, ये प्रोफेसर तो वह तो ऑलरेडी बाहर है, खुला हुआ है। ठीक है, तो वहां पे छात्र घेरा हुआ रहता प्रोफेसर को, तब ना जाकर के होता, तो यानी यह तो कट गया। क्लियर है, अब देखिएगा कोई शिक्षक जो है प्रोफेसर नहीं है, कोई भी शिक्षक प्रोफेसर नहीं है, तो गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे सभी शिक्षक जब मेरा प्रोफेसर है तो कोई कैसे नहीं होगा, तो यह भी मेरा कट गया। तो ओनली एंड ओनली मेरा ऑप्शन बी जो है यह सही होता है। क्लियर है, चलिए इसके बाद जो है आज के लिए क्लास बस इतना है, क्योंकि डेली जो है आपका 20 क्वेश्चन ही होता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन का इस बार आपका एग्जाम होने वाला है, इसलिए
20 को जो है फोकस्ड में रखा जाता है और साथ ही साथ यह जो है आपका लगभग 1 घंटे में जो क्लियर भी हो जाता है। मैथ में थोड़ा सा मैंने आपको एक चीज़ देखा है कि भाई थोड़ा सा टाइम कभी कभी 1:09 हो जाता है, 1:15 हो जाता है, ठीक है, 20 भी हो जाता है, तो मैथ में थोड़ा लंबा टाइम लेता है। क्वेश्चन करता है यानी डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, कभी कभी क्वेश्चन ज़्यादा जो है कैलकुलेटिव दे देता है, कभी कभी ईजी मिल जाता है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप लोग जो है इस पे जो है टेलीग्राम पे जरूर से जरूर ज्वाइन करना। आप कहोगे मैं ज्वाइन क्यों करूँ, इससे मेरे को बेनिफिट क्या होने वाला है? सिंपल है भाई, अगर टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे अभी तक जितना भी मैंने क्लासेस करवा दिया सबका पीडीएफ मिल जाएगा। आपको सिंपली वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस धमाकेदार तरीके से करना है, ठीक है। अगर 5-10 पीडीएफ जो है, या मैंने सोच लो कि अभी 2.5 महीने लगभग क्लास चलने वाला है, ठीक है, कितना 2.5 महीने आपका लगभग जो है चलने वाला है, तो 2.5 महीने का सोचो कितना पीडीएफ हो जाएगा। अगर हफ्ते हफ्ते में संडे संडे अगर आप सभी पीडीएफ का जो है रिवीजन करोगे तो एक गारंटी देता हूँ आपका जो है मैथ रीजनिंग एकदम धमाल हो जाएगा, ठीक है। धमाल प्रैक्टिस एक तरह से कह सकते हो जाएगा। इसलिए जरूर जरूर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करके ग्रैब स्टडी सर्च करके आप जाके देख लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां से भी कर सकते हो। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक वाला यानी लिंक जो है वर्क ना करे तब जाके ग्रैब स्टडी सर्च कर लेना। ओके, चलिए इसके बाद जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। सही साथ टाइमिंग आपका वही है, 7 बजे रीजनिंग, 8 बजे मैथ, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर शेयर वगैरह नहीं किए तो जल्दी जल्दी जाके शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद जो है बेल आइकन प्रेस कर देना, और उसके साथ जो है ऑल सेलेक्ट जरूर जरूर कर लेना। उसके साथ जो है लाइक वगैरह अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहो। बाय बाय।